अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, इंसान का दुनिया में आने का जो असल मकसद है वो अब्दियत और इबादत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। तो आखिरकार अब्दियत कहते हैं किसको, इबादत कहते हैं किसको? अब्दियत कहा जाता है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल जलील कर दे। जलील का मतलब यह है कि आजीज मोहताज बना दे, अपने आप को फकीर बना, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी फकीरी का इजहार कर दे और इस बात का यकीन रखते हुए कि जो कुछ होगा वो अल्लाह ही करेगा। समझ में आए भाई? यह है इबादत और यह है अब्दियत। अब जरा देखें, इबादत तो बहुत सारी है, लेकिन आपने सुना होगा कि दुआ भी एक इबादत है। और बंदे की ये कैफियत कि अपने आप को बिल्कुल मोहताज कर दे, बना दे, अपने आप को बिल्कुल फकीर बना दे और आजीजी किसी के सामने करने लगे, तो ये कैफियत सबसे ज्यादा जो जाहिर होती है वो दुआ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई? दुआ में होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि दुआ जो है वो सारी इबादत का मगज है, और इसीलिए दुआ को मगज कहा गया है कि सारी इबादतों का जोहर अगर कोई चीज है तो वो ये दुआ है। क्योंकि दुआ के अंदर इंसान की एक कैफियत दूसरी इबादतों के मुकाबले में ज्यादा रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल पर जब हम नजर डालते हैं तो आपका मामूल दुआ मांगने का ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले के अंदर हमारा मसला कुछ उल्टा है। हम दुआ बहुत कम मांगते हैं। नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन हम मांगने में बहुत पीछे है ना। फौरन निकल जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने, हाथ फैलाकर हम कुछ मांगते नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के खजानों से ऐसे रूहानी खजाइन हमें अता फरमाए कि किस मौके पर क्या दुआ पढ़ने की। हालात है तो क्या पढ़े, दुश्मन के नरगे में आ गए हो तो क्या पढ़े। हर मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई। इन हालात में कहा कि कुनूत नाजिला पढ़ो, है ना। लेकिन जुमा में बयान भी हुआ ढाल मस्जिद में कुनूत नाजिला के मुतालिक, लेकिन कुनूत नाजिला पढ़ी जाती है फजर में, और उसके पीछे आमीन कहने वाले कोई कुछ लोग हैं जो उसके पीछे आमीन कहते हैं, वरना नौजवानों का बड़ा तबका तो के फजर की नमाज में गिरा है ना। हालात का शिकवा बहुत ज्यादा है, लेकिन दुआओं का एहतमाम हमारा बहुत कम है। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर बेहतर से बेहतर दुआएं उम्मत को तालीम फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इन दुआओं को हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए लिखा है
कि सबसे जामे और सबसे जामे दुआ वही हो सकती है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। जामे का मतलब क्या है? मुख्तसर अल्फाज हो, लेकिन उसके अंदर दुनिया और आखिरत के सारे मकासद को ले लिया गया है ना। तमाम मोमिन मुसलमान यानी मोमिन और मोमिनात उसके अंदर आ गए, उसको कहते हैं जामे। तो अल्लाह के महबूब से बेहतर जामे दुआ मांगने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज के अंदर दुआएं मांगी है कि जो मुख्तसर है, लेकिन दुनिया और आखिरत के सारे मकासद को उसके अंदर ले लिए। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि दुआए मासूरा का एहतमाम करना चाहिए। दुआए मासूरा का मतलब क्या? वो दुआएं मांगनी ज्यादा चाहिए जो कुरान और हदीस से साबित है, उसका एहतमाम करना चाहिए। दुआओं में ऐसे अल्फाज के ना कि जिनकी वजह से बिल्कुल फजूल अल्फाज हो, उलमा ने लिखा है कि खिलाफ अदब है, उससे बचना चाहिए। समझे? अब देखिए कुरान करीम में सबसे जामे दुआ अगर कोई है तो वो ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये सबसे जामे दुआ है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते। अब जरा देखो कि नबी की जात जिस दुआ को ज्यादा मांगते हो तो दुआ की अहमियत कितनी हो, लेकिन हमारे नजदीक तो कि ये दुआ आम हो गई, इसलिए हम उसको मांगते भी नहीं है। ये तो दुआ आम है, कोई नई दुआ लाओ, है ना। हम नई के पीछे पड़े, हम नई के पीछे पड़े। हालांकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी उससे बेहतर और कोई दुआ हो सकती नहीं। अब जरा देखिए इस दुआ के अंदर अल्लाह के महबूब ने दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां मांग ली। रब्बना आतीना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें अता कर दुनिया में। दुनिया से क्या मुराद? तो क्या मरने से पहले की जिंदगी। हसना से क्या मुराद? तो क्या हर किस्म की अच्छाई, सारी अच्छी मुरादें हमें अता फरमा। हसन वफिल आखिरह यानी मरने के बाद की जिंदगी। पता चला कि इस जुमले के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां मांगी। दुनिया की भलाइयों में ये भी भलाई है कि इंसान को इबादत की तौफीक नसीब हो जाए। ये भी क्या है? दुनिया की बड़ी भलाई, तो ये भी इसके अंदर आ जाए। आखिरत की भलाइयों में से सबसे बड़ी भलाई यह है कि अल्लाह रहमत अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे और हमारी मगफिरत का फैसला करे। तो ये भी क्या है भाई? बहुत ऊंची भलाई। तो इस दुआ के अंदर ये सारी भलाइयां आ गई, दुनिया की भी आ गई और आखिरत की भी आ गई। तो ये कुरान की सबसे जामे दुआ फरमाया हुआ। और हदीस की सबसे जामे दुआ कौन सी? तो क्या अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। और अल्लाह के महबूब से फरमाने लगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें बहुत सारी दुआएं सिखलाई लेकिन याद रहती नहीं। ये सहाबा थे, सादा मिजाज वाले, नहीं याद, हमें याद रहती नहीं है। आपको ऐसी जामे दुआ सिखला दीजिए, कहने का मकसद ये था। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दुआ सिखलाई कि इस दुआ को मांग लिया करो, सारी दुआएं उसके अंदर आ जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ए अबू उमामा ये दुआ मांग लिया। इसका तर्जमा अरबी में याद ना रहे तो इसका तर्जमा सिर्फ ज़हन में बिठा लो। ए अल्लाह मैं तुझसे हर उस चीज का सवाल करता हूँ कि जो खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगी, यानी जितनी खैर अल्लाह के महबूब ने तुझसे मांगी है उन सारी खैर का तुझसे सवाल करता हूँ। आ गया सब। और फरमाया कि अल्लाह से ये भी दुआ मांगा करो कि अल्लाह मैं सारे उन शुरूर से, फितनों से पनाह मांगता हूं जिन शुरूर और फितनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। अब अल्लाह के रसूल से बेहतर तो कोई जानता नहीं। जो इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उस इल्म का मुकाबला कौन कर सकता है? तो अल्लाह के नबी ने जो खैर मांगी होगी उससे बेहतर खैर मांगने वाला कोई नहीं। और के महबूब ने जिन शर से पनाह चाहिए होगी इन शर से पनाह मांगने वाला अल्लाह के महबूब से बेहतर कोई हो सकता नहीं। वअंतल मुस्तआन, तेरी ही मदद है। वअलैकल बलाग, सारे मामले की इंतहा तुझी पर है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बुराइयों से बचाने वाली यानी बुराइयों से बचने की तौफीक तुझी से हो सकती है और नेकियों की तौफीक भी तुझी से हो सकती है। इबादत की तौफीक भी किससे होगी भाई? अल्लाह तबारक। तो दुआ याद कर लोगे, अरबी के अंदर याद न रहे तो उर्दू के अंदर। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ब वक्त बताई है या अच्छे और बुरे मौके पर पढ़ने का हुक्म दिया है। इन दुआओं का याद करना चाहिए। तो इन्हीं दुआओं के जखीरे में से मैंने एक दुआ आप हजरात के सामने भी पढ़ी, उसकी मुख्तसर तशरीह करनी है, खुलासा पेश करना है, फिर इंशाअल्लाह छुट। वो क्या दुआ है? ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आला, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सामने इन चीजों से पनाह मांगते थे। कौन सी चार चीजें? मिन जहदिल बला, मिन जहदिल बला, बला की तकलीफ से। किसकी तकलीफ से भाई? बला की तकलीफ से। अब बला की तकलीफ के दो माने मुहद्दिसीन ने किए। एक माना बला की तकलीफ का ये किया है कि आदमी कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, या आदमी कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाए, या आदमी कोई ऐसे हालात में आ जाए कि मौत की तमन्ना करने लगे। किसकी तमन्ना करने लगे? कि अल्लाह मौत दे दे। ऐसी बीमारी आ गई कि अब घबरा गया, घबरा करके अल्लाह अब तो मौत दे दे बस। ये आ गया जहदिल बला। तो कि अल्लाह ऐसी बीमारियों से, ऐसी मुसीबतों से, ऐसे हालात से हमारी हिफाजत। कितना जामे कलिमा, हाँ, मिन जहदिल बला, कितना जामे कलिमा। दूसरी तशरीह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाई कि मिन जहदिल बला का मतलब ये है कि औलाद ज्यादा हो और माल कम हो तब भी आदमी परेशान हो जाए, कि इनकम बहुत कम है और घर में खाने वाले बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर वक्त आदमी डिप्रेशन के अंदर और टेंशन के अंदर रहता है। तो कि ऐसे हालात से हिफाजत, ऐसे हालात से। देखिए कुरान करीम जब किसी लफ्ज को पहले लाता है और किसी लफ्ज को बाद में लाता है तो उसके अंदर भी कुरान की फसाहत व बलागत होती है। कुरान ने एक जगह पर फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, कि तुम्हारे रब के सामने इस्तिगफार करो, है ना। फिर आगे फरमाया कुरान करीम ने के वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन
तुम्हारे इस्तिगफार के बदले में अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे इस्तिगफार की वजह से अल्लाह तुम्हारे मालों में बरकत अता फरमाएगा और तुम्हारे इस्तिगफार की वजह से अल्लाह तुम्हारी औलादों में भी बरकत अता फरमाएगा। पहले माल लाए फिर औलाद लाए। कुरान ने पहले माल का तस्कीरा किया, अमवाल वल बनीन, बनीन को बाद में लाया। समझ में आए? क्यों? कि अगर औलाद ज्यादा होगी और माल भी ज्यादा होगा तो इंसान कभी परेशान होगा नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि इस्तिगफार के सदके में हम माल भी देंगे, कसरत से औलाद से तुम घबराओ नहीं। उसका इंतजाम कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तो एक तशरीह तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। अब जरा आगे बढ़े। इस दुआ के अंदर दूसरा जुमला क्या है कि वदर की शका, क्या कहा? वदर की शका, सकावत से, बदनसीबी से, बदबख्ती से ए अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत। ये शकावत क्या है इसको भी समझ लीजिए ताकि रिवायत से आपको पता चल जाए ये दुआ कितनी जामे है। शकावत वो चीज है कि जिसकी वजह से इंसान का खात्मा बिशर हो सकता है। बदबख्ती से इंसान का बुरा खात्मा हो सकता है। अब बुरा खात्मा क्यों हो सकता है? तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी कुल्लिहा, हाँ, व तुस्क़िनी बिमासियतिक। ए अल्लाह तेरी रहमत मुझ पर इस तरीके से उतार दे कि जिसकी वजह से मैं गुनाहों से बच जाऊं, सारे गुनाहों से बच जाऊं। और कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नाफरमानी मुझे बदबख्त बना दे। क्या बना दे? इससे पता चला कि गुनाह के अंदर ये खासियत है कि गुनाह की वजह से इंसान बदबख्त बन सकता है। क्या बन सकता है? बदबख्त बन सकता है। अब इस हदीस पर और इस दुआ पर दो बातें अर्ज करनी है। एक तो ये पता चला हमें अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी, इसे पता चला कि आदमी का गुनाहों से बचे रहना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत उस पर मुतवज्जे है। अल्लाह की रहमत उस पर क्या है भाई? इसलिए वो गुनाहों से बचा है। कुरान करीम में उसका सबूत है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। हाँ, जिस पर मेरा रब रहम करे वही गुनाह से बच सकता है, उसके अलावा और कोई बच सकता? इल्ला मा रहिम रब्बी। पता चला जो आदमी नफ्स की बुराई से वही आदमी बच सकेगा जो आदमी अल्लाह की रहमत के साये में होगा। किसकी साये में होगा भाई? अल्लाह की रहमत के साये में होगा। उलमा ने यह अजीब बात लिखी है कि अम्मारतुम बिस्सू, एक है नफ्से अम्मारा लव्वामा मुतमइन्ना, लेकिन नफ्से अम्मारा का माना क्या? सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा भयानक यह है नफ्से अम्मारा। और सू में अलिफ लाम जिन्स का लाए। अलिफ लाम जिन्स में आप नहीं समझ सकोगे, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुरान करीम का एक लफ्ज कितना जामे है कि सू के ऊपर अलिफ लाम लाकर इशारा कर दिया कि जब से कुरान करीम के नुज़ूल का जमाना है वहां से लेकर कयामत तक जितने भी गुनाह हैं और गुनाह की जितनी भी किस्म है वो सब अस्सू के अंदर दाखिल है। किसके अंदर दाखिल है? अस्सू के अंदर दाखिल हुई सारी गुनाहों की किस्म। अब कुरान की फसाहत समझो कि सिर्फ अलिफ लाम लाकर सारे गुनाह को ले लिया।
फरमाया कि इस गुनाह से वही आदमी बच सकेगा जो आदमी अल्लाह की रहमत के साए। इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत मांगी और कहा कि अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह तेरी रहमत ऐसे अता फरमा दे कि जिससे गुनाहों से मैं बच जाऊं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है, वला तुश्किनी बिमासियतिक। इससे साफ पता चलता है कि गुनाह की वजह से इंसान में शकावत पैदा हो सकती है और ये शकावत और ये बदबख्ती इंसान को कहां तक पहुंचाएगी, तो कि खतरा है बुरे खात्मे का। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि गुनाह की तौबा के अंदर जल्दी करना, देर करनी नहीं। अगर गुनाह की वजह से बदबख्ती न होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये दुआ तलकीन फरमाते नहीं। अल्लाह के महबूब ने ये दुआ तलकीन फरमाई, ये इस बात की तरफ इशारा है कि गुनाह की नहूसत ये हो सकती है। तो इस दुआ के अंदर ये कहा कि अल्लाह ऐसी बदबख्ती से हिफाजत फरमा। अब जामे जुमला है कि नहीं भाई? दो जुमले हो गए, अब दो जुमले की तशरीह कर। कौन सी? मैंने कहा मिन जहदिल बला, याद रह गया आपको? हाँ, मिन जहदिल बला। दूसरा है वह दरकिश शक़ा। तीसरा क्या है? वसूइल क़ज़ा। और अल्लाह तेरे फैसले की बुराई से मैं हिफाजत चाहता हूं। क्या भाई? तेरे फैसले की बुराई से। अब इसका तर्जमा, इस पर जरा गौर कीजिए। कभी ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी माजी के अंदर बहुत, यानी कि भूतकाल के अंदर बहुत बुरी गुजरी, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह, शराब में न जाने किसकी जिंदगी कैसे गुजरी है सब जानते हैं। तो हो सकता है कि हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने हमारे खिलाफ कोई ऐसा फैसला कर दिया है कि जो हमारे हक में अच्छा नहीं, हमारे हक में अच्छा नहीं। समझे? हाँ। तो इस दुआ में ये मांगा जा रहा है कि अल्लाह मेरे भूतकाल के गुनाहों की वजह से, मादी के गुनाहों की वजह से आपने मेरे खिलाफ जो फैसले किए हैं, कि जिस आपका फैसला तो फैसला है, लेकिन इस फैसले की बुराई जो मुझे पहुंचने वाली है उसको आप अच्छाई से तब्दील कर दीजिए। किससे तब्दील कर दीजिए भाई? जामे है। हाँ? किससे तब्दील कर दीजिए? अच्छाई से तब्दील कर दीजिए। एक बात नोट करो, अल्लाह का कोई फैसला बुरा होता, अल्लाह का हर फैसला अच्छा है। उसकी अच्छाई का फैसला भी अच्छा और शर का फैसला भी अच्छा है। खैर का फैसला भी अच्छा है और शर का फैसला भी क्या है भाई? हाँ। लेकिन ये फैसला बुरा हमारे हक में है, अल्लाह का फैसला कोई बुरा नहीं। उसको आप समझिए। एक मिसाल के जरिए से, जज ने किसी मुजरिम के बारे में सजा सुनवाई कि इसको फांसी की सजा दे दी जाए, तो क्या भाई जज का फैसला बुरा है? कौन? जज का फैसला बुरा नहीं है। मुजरिम का कसूर यही था कि उसको क्या दिया जाए, इंसाफ का तकाजा यही था कि इसको सजा दी जाए और सजाए मौत दी जाए। तो देखो, हाकिम का फैसला और जज का फैसला बुरा नहीं है, लेकिन जिस मुजरिम के बारे में यह फैसला सुनाया गया उसके लिए बुरा है। समझे? उसके लिए क्या है भाई? बुरा है। तो अल्लाह का कोई भी फैसला बुरा नहीं है, लेकिन बंदे की वजह से वो क्या है? बुरा। तो इस दुआ के अंदर हमारे मादी के अंदर जो हमारे करतूत है, उससे जो अल्लाह के फैसले की बुराई हमको पहुंचने वाली है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। क्या फरमाए? अब इससे एक बात और समझ में आई। ये बात ये समझ में आई उस दुआ से कि तकदीर बदल सकती है। तकदीर बदल सकती है। हम कहते हैं ना कि तकदीर ना बदले, नहीं, ऐसा नहीं।
अगर तकदीर बदल सकती न होती तो अल्लाह के महबूब ये दुआ न मांगते। अल्लाह के महबूब का ये दुआ मांगना ये इस बात की दलील है कि तकदीर बदल सकती है। हम जो ये कहते हैं कि तकदीर बदल नहीं सकती, वो इंसान के एतबार से, किसके एतबार से है? इंसान के एतबार से है। अल्लाह के एतबार से तकदीर बदल सकती है। क्यों बदल सकती उसको? इसलिए कि अल्लाह हाकिम है और अल्लाह का फैसला महकूम है। समझ में आया? अल्लाह खुद हाकिम है और अल्लाह जो फैसला कर रहा है वो तो उसके अंदर में है। समझ में आई बात? तो अल्लाह तो अपने फैसले को बदल सकते हैं। फैसला कुछ अल्लाह पर दबाव थोड़ा डाल सकता है। फैसला कुछ अल्लाह पर दबाव डाल सकता है? नहीं। तो अल्लाह का फैसला तो, इसलिए कुरान ने क्या मालिक क्या कहा? मालिक यौम जज़ा का मालिक है। क्यों कहा यौम जज़ा का मालिक? हाँ, ये बहुत जामे जुमला है। इसलिए यौम जज़ा का मालिक कहा कि अल्लाह क़यामत के मैदान में जज और हाकिम बनकर नहीं आएंगे, काजी बनकर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर अल्लाह नऊज़ बिल्लाह जज और काजी बनकर आए तो कानून का पाबंद बनना पड़ता है। क्योंकि आप जज को देखो, वो कानून के पाबंद है ना। वो जो सजा सुनाएंगे कानून के तहत सुना देंगे, भाई ये कानून है, हमें सजा सुनाना हम पर लाजिम है। अगर नहीं सुनाएंगे तो कानून की मुखालफत हो जाएगी। लेकिन मालिक जो होता है वो कानून का पाबंद होता नहीं है। एक आदमी ने आपकी दुकान से चोरी की, बराबर, और कैमरे में पकड़ा गया, किसी ने पकड़ लिया, फिर उसको डायरेक्ट कहा कहते हैं कोर्ट में भेज दिया और आप सबूत पेश करेंगे तो जज क्या फैसला सुनाएगा? भाई चोरी साबित हो गई, उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना? यही सुना है। लेकिन जिस चोर ने चोरी की है वो दुकान के मालिक ही के पास उसको पहुंचा दिया जाए, तो अब मालिक को इख्तियार है कि नहीं माफ कर दे या सजा दे? मालिक को इख्तियार है, माफ कर दे या सजा दे। तो अल्लाह क़यामत के मैदान में मालिक, वो चाहेगा तो अपने बंदों को माफ कर देगा, वो चाहेगा तो अपने बंदों को सजा देगा। समझ में आई बात? इसीलिए शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के तहत जामे जुमला फरमाया, ये कहा कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर सबकत कर गई। हजरत ने अपनी तफसीर 14 साल में लिखी है, मौज़िउल कुरान। कितने साल में? 14 साल के अंदर ये तफसीर लिखी। शाह अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर टेक लगाकर यह तफसीर को लिखा गया उस पत्थर पर भी निशान पड़ गए, उस पत्थर पर भी निशान। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि ये बहुत ही जामे दुआ है, इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अब जरा एक बात और समझ लो कि गुनाहों की वजह से जब सखावत आ सकती है तो गुनाहों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक चीज है, उसको थोड़ी देर के लिए समझो। एक वजीफा बताता, यह वजीफा बड़ा जानदार, अगर उसको तवज्जो से पढ़ा जाए और पाबंदी से पढ़ा जाए तो अल्लाह की रात से कभी उम्मीद है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों को छोड़ने वाला बन जाएगा और नेकियों को करने वाला बन जाएगा। तो करोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आवाज तो बहुत बुलंद आई है इंशाअल्लाह। तो बहुत लंबा चौड़ा है भी नहीं, बहुत मुख्तसर। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ 7। कितना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, ये क्या आपने रिवायत सुनी हो कि रिवायत ये कलिमात जो है वो अर्श के खजानों में से है ना। रिवायत में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत गालिबन है कि अर्श के खजानों में से ये कलीमे। पता चला कि कलिमात बड़े कीमती, इतने कीमती है कि जब बंदा ये पढ़ता है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को ये कहते हैं कि मेरा बंदा सुधर गया, मेरा बंदा सुधर गया और उसने अपनी नालायकी की हरकत सारी के सारी छोड़ दी।
अब उसकी तशरीह के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी कि जब अल्लाह फरिश्तों के सामने बार बार ये कहता है कि मेरा बंदा सुधर गया, मेरा बंदा सुधर गया, नालायकी छोड़ दी, फिर भी बंदा अगर नालायकी करता होगा और अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करता होगा तो फिर फरिश्ते कहेंगे ना अल्लाह से कि अल्लाह आप ये कह रहे मेरा बंदा सुधर गया, मेरा बंदा सुधर गया, वो तो अभी ऐसे ही है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है और बंदे को सुधार देती है। क्या कर देती है? हाँ, उसको सवार देती। तो ये वजीफा करना है, ये इतना कीमती वजीफा है कि जब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे वापस, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको वसीयत करता हूँ आपकी उम्मत के लिए कि आपकी उम्मत को कह दो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहे। समझ में आई बात? तो 7 मर्तबा पढ़ना। अब देखो हमारे यहाँ यकीन की कमजोरी है। किसकी कमजोरी? हाँ भाई, यकीन। हम दुआ तो मांगते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन यकीन वाले सहाबा के अंदर यकीन मजबूत था, इसलिए वो दुआ मांगते थे फौरन असर। हमारे यहाँ छुरी है, सहाबा के पास भी छुरी थी, हमारी छुरी के अंदर यकीन की तेजी नहीं है, सहाबा की छुरी में यकीन की तेजी। इसीलिए कोई पानी पड़ाने के लिए आए और सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दो आधी मिनट के अंदर, तो कहता है कि मौलाना ने कुछ पढ़ा बड़ा है ना, मौलाना ने कुछ पढ़ा, ऐसा आके दे दिए, ऐसा करके दे दिए, है ना। लेकिन इस बात का यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर बीमारी की शिफा सूरह फातिहा में। तो उस यकीन के साथ अगर आदमी सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करे कि मेरे महबूब का फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता, सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है, तो मैंने सूरह फातिहा पढ़कर दम करूं ताकि अल्लाह मुझे बीमारी में शिफा दे। तो यकीन, तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी यकीन के साथ पढ़ना। अब क्यों, किस तरीके से कि जब हम पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो इस्तिहज़ार हो, ज़हन हाजिर हो, ये कहे कि अल्लाह गुनाहों से बचने की ताकत तू ही दे सकता है, तेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। और कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अल्लाह नेकी की तौफीक और आमाल सालिहा की तौफीक तेरी ही मदद से हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। तो बंदा अल्लाह के हवाले कर दे अपने, है ना, तो फिर क्या हो जाता है, हम भी पढ़ जाते ना, हूँ कहीं ना जाऊँ तू जानता है जी को, समझ में आई बात? किसी पे पढ़ जाते हैं तो खुद ब खुद भी काम हमारा कर डाल। तो हमें अल्लाह के ऊपर अल्लाह बस आप ही कर दीजिए, समझ में आई बात? तो इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। तो खैर ये कितने जुमले हुए भाई? 3। पहला जुमला क्या हुआ? मिन जहदिल बला, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, दुआ याद कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकी शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। ए अल्लाह दुश्मन के हंसने से हमारी हिफाजत, है ना। आदमी के आज बहुत सारे दुश्मन है ना, तिजारत में न जाने किस किस के अंदर दुश्मन है। तो अल्लाह हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए या हम पर कोई ऐसे हालात ना आ जाए कि जिन हालात की वजह से दुश्मन को हंसने का मौका मिल जाए। तो अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो एक जामे दुआ थी, मौलाना का फोन आया सुबह में मुझे कि आज आपको दर्स देना है। तो मैं सुबह कुतुब खाने में गया, तो मैं अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसे मौजू की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दे जो मेरे जात के लिए भी मुफीद हो और आप लोगों के लिए भी मुफीद हो। तो उसकी तरफ अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, कुछ बात अर्ज कर दी, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और हम तमाम को दुआए मासूरा को कसरत से मांगने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहम।